चलो बेटा, अभी हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया था? बेसिक प्रोविजन हमारा हो गया डायरेक्टर का, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी, और उसका ऑफिस कैसे वेकेट होगा, और कितने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को वो होल्ड करेगा। अभी बात कर रहे बेटा हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1-1.5 घंटे ही चलेगा, ठीक है, वो भी पता नहीं खत्म हो पाएगा या नहीं, देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सीधा सेक्शन नंबर 152 से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले अपॉइंटमेंट की मैं जनरल बातें कर रहा हूं, पहले अपॉइंटमेंट की हम जनरल बातें करते हैं, फिर हम आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, जितने भी डायरेक्टर हैं जब तक कोई सेपरेट प्रोविजन ना लिखा हो तब तक सारे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होगी। जब तक कुछ अलग बातें ना लिखी हो तब तक सारे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कहां होगी? जनरल मीटिंग में होगी। अगर कुछ अलग लिखा हुआ है तो अलग तरीके से होगा। अल्टीमेटली नॉर्मली सारे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कहां होती है बेटा? जनरल मीटिंग में। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कंपलसरी। अभी हमने पढ़ा कि सर डायरेक्टर बनने के लिए डिन क्या है? कंपलसरी है। थर्ड, एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, उसको अपना क्या फर्निश करना पड़ता है बेटा? डिन। किसको फर्निश करना पड़ेगा? कंपनी को। और कंपनी किसको फर्निश करेगी? आरओसी को। कौन से फॉर्म में फर्निश करेगा? DIR 3B। और कंपनी कौन से फॉर्म में फर्निश करेगी? 3C। नेक्स्ट, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, जब भी आप किसी पर्सन को डायरेक्टर बनाओगे तो उसका कंसेंट जरूर लेना। कौन से फॉर्म में? DIR 2 में। DIR 2 में जब भी आप किसी पर्सन को डायरेक्टर बनाओगे तो उसका कंसेंट जरूर लेना। कौन से फॉर्म में बेटा? DIR 2 में। तो किसी भी पर्सन को अगर आप डायरेक्टर बनाने जा रहे हो तो उसका कंसेंट आपको DIR 2 में कंपलसरी लेना होगा। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन कंपनी ने अपॉइंट किया डायरेक्टर को उसके 30 डेज में कौन सा फॉर्म फाइल करेगी? DIR 12। किसको फाइल करेगी? ROC को। हमेशा याद रखना, जब भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा और जब भी डायरेक्टर को रिटायर किया जाएगा दोनों टाइम पे DIR 12 फाइल होगा। जब भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, जब भी डायरेक्टर को रिटायर किया जाएगा, दोनों टाइम पे क्या फाइल किया जाएगा? DIR 12 फाइल किया जाएगा। ठीक है, चलो 160 पेज की बातों को हम एक बार दोबारा रिकैप कर ले। हमने क्या पढ़ा? डायरेक्टर को नॉर्मली अपॉइंट कहां होता है बेटा? जनरल मीटिंग में, जब तक कोई अलग प्रोविजन ना लिखा हो। डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास डिन नंबर का होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्टर कभी भी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा तो उसका कंसेंट लो। कंसेंट कौन से फॉर्म में लोगे? DIR 2 में। और कंपनी इस बात की जानकारी ROC को किस में दे देगी? DIR 12 में। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। सेक्शन नंबर 151 डील करता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सेक्शन रट्टा मार लो, 151 किसको डील करता है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सबसे आप बोलोगे पहले अमित सर आपने हेडिंग क्या बोला? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। पहले ये बताओ स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? वो शेयर होल्डर जिसने मैक्सिमम 20,000 रुपए तक के शेयर्स ले रखे हैं। मैंने कंपनी के 20,000 रुपीज के शेयर्स ले रखे हैं तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं। देख बेटा मैं 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं मैं? 20,000 रुपीज के। अगर मैंने 20,000 रुपीज तक के शेयर्स ले रखे हैं तो मैं क्या कहलाऊंगा? स्मॉल शेयर होल्डर। अब ध्यान से एक बात समझना, अगर किसी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर हैं तो उनके रिक्वेस्ट पे स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हमारे लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट कर दीजिए। या फिर कंपनी को लगता है कि स्मॉल शेयर होल्डर के भले के लिए हमें डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए तो वो कर देंगे। दो बातें मैंने बोली, स्मॉल शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो, और कंपनी को ऐसा लगता है कि इनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या अपॉइंट करना चाहिए? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो कंपनी खुद से अपॉइंट कर देगी। दो बातें होगी, ऑन इट्स ओन मोशन और फ्रॉम द एप्लीकेशन। कंपनी क्या करेगी बेटा? अपॉइंट। ध्यान से देखो वहां पे वर्ड क्या लिखा है, कंपनी में अपॉइंट। में का मतलब क्या है? अगर कंपनी को लगता है तो, अगर मान लो यहां पे शैल लिखा होता तो क्या हो जाता? रिक्वेस्ट आता तो कंपनी को अपॉइंट करना ही पड़ता। मे का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट आया या कंपनी को ऐसा लग रहा है कि अपॉइंट करना चाहिए तो ही वो अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज वो अपॉइंट नहीं करेंगे। किसको अपॉइंट करना बेटा? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को।
ठीक है। अब बोलोगे सर कितने नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट करना है, तो देखो पहला पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है, 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर और 1000 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लेस, यानी कंपनी के जितने स्मॉल शेयर होल्डर हैं उनका 1/10 और 1000 विच एवर इज लेस। मान लो कंपनी में टोटल 1 लाख स्मॉल शेयर होल्डर है, और स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, वो शेयर होल्डर जिसने मैक्सिमम 20,000 का शेयर्स खरीदा है। तो 1 लाख है तो इसका क्या निकालना है बेटा, 10% कितना आ जाएगा, 10,000 और 1,000 विच एवर इज लेस, तो लेस कितना हो गया 1,000। इतने स्मॉल शेयर होल्डर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप हमारे लिए क्या अपॉइंट कर दीजिए, स्मॉल शेयर होल्डर। या ऐसा भी हो सकता है इतने शेयर होल्डर ने मान लो नाम सजेस्ट कर दिया कि सर हम साक्षी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। आ रही है बातें समझ में, या तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे आप अपॉइंट कर लो, या फिर वो एक पर्सन का नाम बोलेंगे और क्या बोलेंगे, हम इसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या करना चाहते हैं बेटा, अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, ये बात के लिए तो कंपनी को नोटिस भेजनी पड़ेगी ना, किसको, स्मॉल शेयर होल्डर को। कितने दिन पहले नोटिस दोगे, 14 डेज पहले। कितने दिन पहले नोटिस दोगे, 14 डेज पहले। जब कंपनी के पास ये नोटिस जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, अदर मेंबर्स को बता देगी और फिर मीटिंग बुलाएगी और उसमें रेजोल्यूशन पास करेगी कि स्मॉल शेयर डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाना चाहिए या नहीं। करेक्ट है। आगे तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हुज नेम हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर डायरेक्टर शैल फाइल विद द कंपनी हिज कंसेंट। कौन से फॉर्म में बताओ, डायरेक्टर अपना कंसेंट कौन से फॉर्म में देता है, DIR 2। तो जिस पर्सन का नाम रिकमेंड किया गया है उस पर्सन को अपना कंसेंट देना पड़ेगा कि मैं स्मॉल शेयर होल्डर बनना चाहता हूं। कौन से फॉर्म में कंसेंट देगा, DIR 2 में। कौन से फॉर्म में कंसेंट देगा बेटा, DIR 2 में। यहां तक कोई दिक्कत, लिख लो, वहां पे फॉर्म नंबर नहीं लिखा हुआ है, लिख लो। फोर्थ पॉइंट, a person proposed to be appointed as a small shareholder director must satisfy the criteria of being an independent director। मतलब एक स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर वही बन सकता है जिसमें वो सारे गुण हैं जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में होते हैं। करेक्ट। इसका मतलब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ ले या इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन पूछ ले, क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्मॉल शेयर डायरेक्टर बन सकता है, आप क्या बोलोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही इंडिपेंडेंट बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल शेयर डायरेक्टर भी क्या होगा, एक नॉन एग्जीक्यूटिव। क्यों, क्योंकि बेटा कंपनी का अंदर वाला बंदा अगर डायरेक्टर होगा तो उसके लिए क्या सोचेगा, हम किसका राइट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर का ना। और कंपनी के इंटरनल बंदे को अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो उसका राइट कैसे प्रोटेक्ट होगा। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि भैया स्मॉल शेयर होल्डर के लिए आप डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो ना, कंपनी का अंदर वाला होगा तो उसका राइट कभी प्रोटेक्ट नहीं होगा। इसलिए स्मॉल शेयर होल्डर हमेशा डायरेक्टर कहां वाला होना चाहिए, बाहर वाला। नेक्स्ट पॉइंट, a small shareholder director shall appoint for a maximum period of 3 years। ठीक है। और वो एलिजिबल नहीं है बेटा रीअपॉइंटमेंट के लिए, 3 साल खत्म, निकलो यहां से, तुम एलिजिबल नहीं हो सकते। हाँ, दूसरे को फिर अपॉइंट किया जा सकता है लेकिन वही बंदा रीअपॉइंट नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। आगे, he shall directly or indirectly not to be appointed as a associated in any other company within a period of 3 years from the date of cessation as a small shareholder director। मतलब क्या कि भाई जब तुम किसी कंपनी से स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर की पोस्ट से बाहर निकले, उसी कंपनी में और किसी पोस्ट पे आप एसोसिएट नहीं रहोगे, पूरा बाहर निकलो उस कंपनी से। और जैसे मैं सोल सेलिंग एजेंट बन जाऊं, नहीं, अलाउड ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अंडरलाइन कर दो वर्ड रिटायर बाय रोटेशन, आगे जाके पढ़ाऊंगा रिटायर बाय रोटेशन क्या होता है। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिटायर बाय रोटेशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन कैन नॉट बिकम ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मोर देन 2 कंपनीज। आप मैक्स टू मैक्स एक टाइम पे कितने कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो, 2। लेकिन उसमें एक प्रोविजन है बेटा, एक कंडीशन है, देखो क्या लिखा हुआ है, एट अ टाइम and the business of second company should not conflict the business of first company। मतलब मैं कंपनी A में और कंपनी B में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता हूं, लेकिन दोनों का बिजनेस एक दूसरे से कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है तो किसी एक में ही बन पाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट, a small shareholder director shall be treated as a director for all practical purpose, जब तक कि उसको कुछ मना ना किया जाए।
समझा? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है सब चीज के लिए डायरेक्टर माना जाएगा जब तक कि उसको मना नहीं किया जाए। आई बातें समझ में? ये टॉपिक आपको 5 मार्क्स में आता है बेटा। व्हाट इज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। चलो फटाफट हम छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको रिकैप कर ले। जल्दी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्मॉल शेयर होल्डर? मैक्सिमम 20,000 की जिसने होल्डिंग कर रखी है वो स्मॉल शेयर होल्डर है। ठीक है, बताओ कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे? टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 और 1000 विच एवर इज लेस। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 3 साल। क्या उसका रीअपॉइंटमेंट होगा? नहीं। क्या वो हर एक पर्पस के लिए डायरेक्टर माना जाएगा? यस, जब तक कि उसको मना ना किया जाए। एक टाइम पे कितनी कंपनी का वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? 2, लेकिन कंडीशन क्या है? एक दूसरे के साथ बिजनेस में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। सर इसमें रिसेंटली कोई अमेंडमेंट भी था? बोल तो पहले बोलने तो दो। दूसरा, कितने दिन पहले नोटिस दोगे? 14 डेज पहले आप क्या दोगे बेटा? नोटिस दोगे। 14 डेज पहले आप क्या दोगे? नोटिस दोगे। अब जब नोटिस दोगे तो ये बात बाकी के मेंबर्स को बता दिया जाएगा, फिर मेंबर्स आएंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे और फिर डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। करेक्ट है? क्या 3 साल के बाद ये रीअपॉइंट हो सकता है? नहीं। क्या कंपनी के साथ किसी भी अदर मैटर में एसोसिएटेड हो सकता है 3 सालों तक? नहीं। मतलब 3 सालों के बाद आप कंपनी से निकलो, बाहर निकलो सीधा। याद रहे, दूसरी कंपनी में बन सकते हो, सिर्फ उस कंपनी की बात करो। हाँ, उस कंपनी के साथ कोई नाता नहीं रखना है। एक बार करने के बाद फिर कभी नाता नहीं, अब दूसरी कंपनी के बनो, चलेगा। आ रही है बात है समझ में? चलिए बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 152, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनना। अभी से 1 घंटे तक मैं बोलता ही रहूंगा, 45 मिनट्स तो कम से कम बोलूंगा ही बोलूंगा। ठीक है, 152 सेक्शन नंबर क्या है बेटा? 152 किसको डील करता? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सुनो, पॉइंट्स देखते जाना। सबसे पहले, डायरेक्टर का नाम ऑलवेज कंपनी के आर्टिकल में लिखा होगा। जिस पर्सन का नाम कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है आप उसी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। इतनी बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर आर्टिकल में आपने किसी का नाम नहीं लिखा तो रेगुलेशन नंबर 60 ऑफ टेबल एफ ऑथराइज करता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को कि वो मेजॉरिटी बेसिस पे किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर ले। 2 बातें। पहला क्या बोला? डायरेक्टर का नाम, पहले डायरेक्टर का नाम हमेशा कहां लिखा होगा? आर्टिकल में। लेकिन अगर आर्टिकल में डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा गया है तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, रेगुलेशन नंबर 60 ऑफ टेबल एफ क्या बोलता है कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मेजॉरिटी बेसिस पे क्या अपॉइंट कर लेगा? डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा। लेकिन अगर आपने टेबल एफ को साइलेंट कर रखा है तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? जितने भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है उसमें से जो इंडिविजुअल है उसको फॉर द टाइम बीइंग डायरेक्टर बना दिया जाएगा जब तक कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट 152 सेक्शन के अकॉर्डिंग ना हो। बोलोगे सर आपने क्या क्या बोला? देखो इधर, सबसे पहला, डायरेक्टर का नाम कहां लिखा होगा बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पहली पॉइंट याद रहेगा। अच्छा, कौन से डायरेक्टर की बात कर रहा हूं? फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, अगर डायरेक्टर का नाम आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है तो टेबल एफ का रेगुलेशन नंबर कौन सा बेटा? 60। टेबल एफ का रेगुलेशन नंबर 60 क्या बोलता है कि डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेगा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। कैसे बेटा? मेजॉरिटी बेसिस पे। कैसे? मेजॉरिटी बेसिस पे। करेक्ट है? अब ध्यान से, ना तो तूने डायरेक्टर का नाम आर्टिकल में लिखा, तूने टेबल एफ को भी साइलेंट कर रखा है, बोल रखा है टेबल एफ मेरे ऊपर लगने वाला ही नहीं है। करेक्ट है? तो लॉ मेकर क्या बोलता है कि अब डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा? तो बोला तुम्हारे कंपनी के जो भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है उसमें से जो इंडिविजुअल है उसको आप क्या बना दो? डायरेक्टर। क्या बना दो उसको? डायरेक्टर। कब तक के लिए? आने वाली फर्स्ट एजीएम तक के लिए। आने वाली फर्स्ट एजीएम। क्यों? उसका बाद एजीएम होगा, शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, उसमें अपॉइंट कर लेंगे डायरेक्टर को। समझ में आ रहा? आने वाले फर्स्ट एजीएम तक के लिए। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत?
पक्का समझ में आ गया। अब यहां पे कॉन्सिक्वेंसेस सुनो। एक बात मुझे बताओ, कंपनी का प्रमोटर कौन हो सकता है? हमने पढ़ा था इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, ठीक है। अब मुझे बताओ 7 कंपनी मान लेते हैं, टाटा, रिलायंस, सत्यम, इन्फोसिस, महिंद्रा, देन उसके बाद मारुति सुजुकी, ठीक है, यामाहा, हो गए 7। इन 7 कंपनीज ने मिलके एक कंपनी बना रही है, तो ये लोग क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ठीक है। जब इन्होंने आरओसी को अप्लाई किया नेम के लिए, आरओसी ने इनका नेम रिजेक्ट करके भेज दिया, बोला तुम कंपनी बन ही नहीं सकते। कोई बच्चा बताएगा क्यों नेम रिजेक्ट करके भेजा? 7 कंपनियों ने अप्लाई किया कि हमें कंपनी बनानी है। जब 7 कंपनियों ने अप्लाई किया कंपनी बनानी है, आरओसी ने बोला तुम बनाने लायक ही नहीं हो, तुम नहीं बना सकते। जबकि लॉ मेकर क्या बोल रहा है? इंडिविजुअल बना सकता है, फर्म बना सकता है और कंपनी बना सकता है। तो इन कंपनियों को मना क्यों किया गया? एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों? एक इंडिविजुअल नहीं है इसलिए। They are all managing other the companies. ना, Yes, subsidiaries of certain. तुम्हारा नाम ही रिजर्व होके नहीं आया। नाम हम कैसे रिजर्व करते हैं बताया था लास्ट क्लास में, रन मेथड। जो बच्चे इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर बैठे थे, रन मेथड, तुम्हारा नाम ही रिजर्व नहीं हुआ। क्यों सखी आप बताओ क्यों? ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं बेटा जहाँ पे आरओसी नाम ही सबमिट नहीं करती और फिर कंपनी सेक्रेटरी ढूंढता रह जाता है क्यों नहीं हो रहा। इसका लॉजिक है बेटा। एक बात मुझे बताओ, ये कंपनी जब अपना इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करेगी तो साथ में एमओए भेजेगी और एओए भेजेगी। अब एओ में डायरेक्टर का नाम लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है तो क्या लग जाएगा? टेबल एफ। अच्छा, इसने बोल रखा है कि मेरे ऊपर टेबल एफ भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? ये वाला प्रोविजन, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो इंडिविजुअल होंगे वो डायरेक्टर बनेंगे। इसमें कोई इंडिविजुअल है क्या? इसमें कोई इंडिविजुअल है क्या? नहीं है ना, तो ही कैन नॉट, इसका नाम ही रिजर्व नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो अगर इंडिविजुअल नहीं है, क्यों नहीं है इंडिविजुअल? क्योंकि डायरेक्टर बन कौन सकता है? ओनली कंपनी। देखो इसका नाम जो रिजेक्ट हुआ इसलिए रिजेक्ट हुआ कि भाई तुम्हारे कंपनी में कोई इंडिविजुअल नहीं है और डायरेक्टर कौन बनेगा? ओनली इंडिविजुअल। हाँ, इसका नाम रिजेक्ट नहीं होता अगर तुमने आर्टिकल में अपने डायरेक्टर का नाम लिख दिया होता तो, ठीक है। अगर डायरेक्टर का नाम आर्टिकल में नहीं लिखा तो टेबल एफ लगा देते हम। टेबल एफ भी तुमने साइलेंट कर रखा है, तो बताओ डायरेक्टर कैसे होगा? बिना डायरेक्टर के तो कंपनी नहीं हो सकती ना, इसलिए लॉ मेकर क्या कर देता है बेटा? नाम आपका रिजेक्ट कर देता है। अब चलो दोबारा अप्लाई करो और उसमें इंडिविजुअल्स को भेजो। क्या लगता है? सेफर साइड, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि मैं सातों कंपनी है, मैं कंपनी का नाम रिजर्व कर दूं, डायरेक्टर का नाम मुझे बता दो, कौन तुम्हारे कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे? आ रही है बातें समझ में या नहीं? तो अकेला वही बंदा, जब तक कि डायरेक्टर कोई अपॉइंट नहीं होता, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, मैं ही डायरेक्टर हूं। आ रही है बातें समझ में? पक्का याद रहेगा, इसके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसी केस स्टडी के ऊपर। पक्का क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां पे अब आ जाओ। मैंने क्या बोला? यहां पे जो भी डायरेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा? इस प्रोविजन के थ्रू। कब तक के लिए? जब तक के लिए उसको 152 के अकॉर्डिंग से डायरेक्टर अपॉइंट ना हो। और वो अपॉइंट कब होगा? फर्स्ट एजीएम में, क्योंकि नॉर्मली डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ध्यान से, आज हम डायरेक्टर के 2 अपॉइंटमेंट सीखेंगे, डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग और डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, ध्यान सुनना, जिस डायरेक्टर को शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा उसको बोलते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशन का मतलब उसका टर्म रोटेट होगा, इस साल है अगले साल नहीं होगा, अगले साल फिर को दूसरा, ठीक है। रोटेशनल डायरेक्टर मतलब वो रिटायर होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर रोटेशन पे, समझा। और जिस डायरेक्टर को शेयर होल्डर के अलावा कोई भी अपॉइंट कर दे उसको हम बोलते हैं नॉन रोटेशनल। इतना फंडा याद रखना, जिसको शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया वो और जिसको शेयर होल्डर के अलावा कोई भी अपॉइंट करेगा वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। समझ में आ रहा? अभी पहले हम शेयर होल्डर की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे और फिर बाद में बोर्ड की। पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर की, ठीक है। अब फुल कंसंट्रेशन एकदम बिल्कुल बेटा बोर्ड पे, एक एक बातें समझना। लॉ मेकर ने क्या बोला? अब एक पूरा एग्जांपल समझते हैं बेटा। मान लेते हैं कंपनी लेते हैं हम XYZ लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इसके मेमोरेंड आर्टिकल में 9 डायरेक्टर्स के नाम लिखे हुए थे, तो उसको हमने क्या बना दिया? डायरेक्टर।
नहीं लिखा होता तो टेबल एफ, टेबल एफ भी साइलेंट होता तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में से जो इंडिविजुअल होता है उसको हम क्या बना देते, डायरेक्टर। मान लो इसके आर्टिकल में 9 डायरेक्टर के नाम लिखे हुए थे, 9 को क्या बना दिया गया, डायरेक्टर। अब क्या होगा, आने वाली एजीएम, ध्यान सुनना, लॉ मेकर क्या बोलता है, ये तेरे 9 डायरेक्टर है ना, इसमें से एटलीस्ट 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, मतलब किसने अपॉइंट कर रखा होगा, और बाकी के 1/3 क्या होंगे, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, मतलब कोई भी अपॉइंट कर सकता है। कोई भी का मतलब कौन, आरबीआई कर सकता है, एससेबी कर सकता है, बोर्ड कर सकता है, एमसीए कर, जिसको भी अपॉइंट करना है कर दो भाई, आ रही बात है इसमें। लेकिन 2/3 रिप्रेजेंटेटिव किसका होना चाहिए, शेयर होल्डर का। ठीक है, ध्यान से, जब तक आर्टिकल में सारे डायरेक्टर रोटेशनल नहीं लिखा हुआ है तब तक 2/3 रोटेशनल होगा। क्या बोला मैंने, जब तक आर्टिकल में सारे डायरेक्टर रोटेशनल नहीं लिखा हुआ है तब तक कम से कम 2/3 क्या होगा, रोटेशनल। और जो 2/3 होगा उसका 1/3 रिटायर होगा, जो 2/3 होगा उसका 1/3 रिटायर होगा। तो 2/3 क्या होगा, रोटेशनल, बाकी जितने भी डायरेक्टर होंगे वो सब क्या होंगे बेटा, नॉन रोटेशनल। ये जो 2/3 डायरेक्टर होंगे इसको अपॉइंट किया क्या, कहां जाएगा, जनरल मीटिंग में, क्योंकि रोटेशनल है तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और बाकी के जो भी डायरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1/3। ठीक है, अब ध्यान से अपने नोट्स में जरा देखो, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 provides that unless the article provides for the retirement of all the director at every annual general meeting not less than 2/3 of the total number of director excluding independent director बेटा 2/3 की डेफिनेशन में नहीं आता, of a public company underline the word public। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो मैंने अभी सिनेरियो आपको बताया, दिस प्रोविजन विल बी फॉर पब्लिक कंपनी, मतलब 2/3 का कंसेप्ट किसमें है, पब्लिक कंपनी में। 2/3 का कंसेप्ट किसमें बेटा, पब्लिक कंपनी में है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जो भी तेरा टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 क्या होगा, रोटेशनल। सर सवाल उठा, ये जो डायरेक्टर है नॉन रोटेशनल, इसको कौन अपॉइंट करेगा, तो बोला इसकी अपॉइंटमेंट की बात आर्टिकल में लिखी हुई है। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, शेयर होल्डर अपॉइंट कर लेगा। समझ में आ रहा। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में क्या ऐसा रूल होगा, तो प्राइवेट कंपनी के सारे डायरेक्टर क्या होंगे, नॉन रोटेशनल। प्राइवेट कंपनी के सारे डायरेक्टर क्या होंगे, नॉन रोटेशनल। तो उनकी अपॉइंटमेंट की बात कहां लिखी होगी, आर्टिकल में। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो कौन अपॉइंट कर लेगा, शेयर होल्डर। इतनी बातें पहले बताओ भेजे में गई या नहीं गई। और क्या बोला, जितना 2/3 होगा उसका 1/3 हर एक एजीएम में रिटायर होगा। एवरी एजीएम में क्या होगा बेटा, रिटायर होगा। अब गेम खेले, ठीक है, शुरू हो जाओ, ध्यान से सोच के आंसर देना। एक कंपनी के 9 डायरेक्टर हैं, ठीक है, पहले लॉ समझ लेते हैं। 9 का कितना हो जाएगा, 6। और क्या यहां पे लॉ में करने 1/3 बोला, नहीं ना, क्या बोला 2/3 एटलीस्ट। तो बाकी का रिमेनिंग क्या होगा, 1/3, वो क्या होंगे बेटा, नॉन रोटेशनल। बताओ क्या कोई गलत है अभी तक इसमें, नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो जितना भी है टोटल उसका 2/3 क्या होगा, रोटेशनल, और बाकी का 1/3 क्या होगा, नॉन रोटेशनल। देखो 1/3 लॉ ने बोला नहीं है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 9 में से मेरे 8 रोटेशनल होंगे और 1 नॉन रोटेशनल, चलेगा, ऐसा चलेगा। लॉ में क्या बोला, एटलीस्ट 2/3। ठीक है, समझा इक्वेशन। अच्छा, मैं ऐसा करूं, 9 में से मेरे 9 के 9 रोटेशनल और 0 नॉन रोटेशनल, चलेगा। 9 के 9 रोटेशनल और 0 नॉन रोटेशनल, चलेगा। लॉ ने क्या बोला, एट लीस्ट 2/3। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका फंडा ही नहीं है। एटलीस्ट 2/3 रोटेशनल, और ऊपर क्या लिखा था, अनलेस द आर्टिकल प्रिस्क्राइब रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर। जब तक ऑल द डायरेक्टर की रिटायरमेंट की बात नहीं की गई, रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर, तब तक 2/3 क्या होना चाहिए, रोटेशनल। 2/3 क्या होना चाहिए, रोटेशनल। अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, सारे के सारे डायरेक्टर मेरे रिटायर होंगे, चलेगा, चलेगा। आर्टिकल में लिखा होना चाहिए सारे के सारे। लेकिन ऐसा करूं, 9 में से 5 रोटेशनल और 4 नॉन रोटेशनल, चलेगा, एटलीस्ट 2/3। अब वायलेशन है 152 सेक्शन का, पक्का।
अब बोल रहा हूं दोबारा बताना 152 का वॉयलेशन है या नहीं है। कंपनी में ऑलरेडी 6 डायरेक्टर हैं, ठीक है, और अभी 2 डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं? 6, तो 6 का 2/3 कितना हो जाएगा बेटा? 4 और 2, ऐसे मेरा कंसेप्ट है, सही है। अभी 2 डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट कर रहे हैं, बताओ क्या 152 सबसेक्शन 6 का वॉयलेशन है? 2 डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट कर रहे हैं, वॉयलेशन है? नहीं है ना वॉयलेशन? वेरी गुड। देखो 6 पहले था, अभी और 2 अपॉइंट हुए, कितने हो गए? 8 हो गए। 8 का 2/3 कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाय 3, 5 पॉइंट समथिंग, तो कितना होगा? 6 और 2। वॉयलेशन है या नहीं है? वॉयलेशन नहीं है? ओ भाई है ना वॉयलेशन। तुमने जब 6 किया उसके बाद 2 बोर्ड कर रहा है तो टोटल स्ट्रेंथ 8 हो गया ना। 8 का 2/3 क्या होना चाहिए? रोटेशनल। तो 6 कम से कम क्या होनी चाहिए? रोटेशनल। लेकिन है तेरे रोटेशनल कितने? ओनली 4। भाइयों समझ में आ रहा? पक्का? क्या बोला मैंने? कम से कम 2/3 क्या होना चाहिए? रोटेशनल। गेम खेले? किसको नहीं समझा? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। किसको नहीं समझा? किसी की आंखों में मुझे दिख रहा है रोशनी। पक्का समझ में आया? मुझे पता था भैया। मैं क्या बोल रहा हूं कि 6 डायरेक्टर, 6 का 2/3, 6 का 2/3 कितना होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 3। 4 रोटेशनल और 2 नॉन रोटेशनल। अगर मैं 2 डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड। तो इससे लिमिट किसकी बढ़ेगी? इसकी ना। यानी अभी नॉन रोटेशनल कितने? 2 और प्लस 2 और हो जाएंगे, तो 4 नॉन रोटेशनल और 4 रोटेशनल। जबकि होना क्या चाहिए? 6 रोटेशनल 2 नॉन रोटेशनल। है हमारे पास कितना? 4। गलत हो गया ना? 152 का वॉयलेशन है। और 2 रोटेशनल अपॉइंट करने पड़ेगा। हाँ तब हो जाएगा। लेकिन वो तो एजीएम में ही होंगे। हाँ तो फिर लिमिट भी तो बढ़ेगी। अगर और 2 अपॉइंट करोगे तो 8 की जगह 10 हो जाएगा। फिर 10 का तुम्हें 2/3 निकालना पड़ेगा। ओ बातें समझ में आ रही है? पक्का? गेम खेले? चलो नहीं, कौन सा गेम खिलाते हो आप? ये वाला अपन को यही आता है, पबजी नहीं आता। सर ये पबजी मैंने बोला भी नहीं। मेरी लैंग्वेज में इसी को पबजी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से आंसर फटाफट देना। कंपनी का टोटल स्ट्रेंथ 6, मेरा रोटेशनल डायरेक्टर है 4, बताओ वॉयलेशन है? कंपनी का टोटल डायरेक्टर 6, मेरा रोटेशनल है 4, क्या वॉयलेशन है? नहीं भाई। 6 का 2/3 कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 है ना? 4। कोई दिक्कत आ रही है? बातें समझ में? कोई डाउट? चलो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन। निगाहें इधर होनी चाहिए। मेरा टोटल स्ट्रेंथ 6 में से 4 रोटेशनल, 4 आरडी और 2 एनआरडी, चलेगा? हाँ सर चलेगा। अगेन 2/3 के बराबर है। पक्का? चलो अब ध्यान से। सर 6 मेरे टोटल, 5 आरडी और 1 एनआरडी, चलेगा? नहीं चलेगा ना? डूब मरो नलायक को। भाई चलेगा ना? किसी ने तो बोला ना। 6 के एग्जाम्पल में इतना कंफ्यूज हो रहे हो नलायक। 16 में और क्या होगा? फिर तो ऐसे कैल्सी निकालोगे, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। चलो अब ध्यान से बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 6 डायरेक्टर हैं, 6 डायरेक्टर हैं। हाँ एक ही फिगर है अरे नलायक, एक ही फिगर से गेम सीखने को मिलेगा। तो दूसरे में फिगर्स दिया करो ना। 16 डायरेक्टर हैं, अरे यार ठीक है। 16 डायरेक्टर हैं, 9 डायरेक्टर है, 9 डायरेक्टर है, ठीक है। अब 9 में से बेटा 8 मेरा रोटेशनल है और 1 नॉन रोटेशनल है, चलेगा? अच्छा
अब बताओ, मेरे टोटल डायरेक्टर 12 में से 5 रोटेशनल हैं और 7 नॉन रोटेशनल हैं। नहीं चलेगा, क्यों? 12 का 2/3, 12, हाँ 12 का 2/3 कितना होना चाहिए बेटा? 8 ना, और तुम्हारे हैं कितने? 5, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? चलो ध्यान से, अब लास्ट क्वेश्चन बेटा, अब गेम तुम लोग सीख गए। 11 डायरेक्टर ऑलरेडी मेरे पास हैं और उसमें से 7 रोटेशनल डायरेक्टर हैं और 4 नॉन रोटेशनल। पहले बताओ ये चलेगा? एक सेकंड सॉल्व कर 22 डिवाइडेड बाय 3, 8 आएगा ऊपर। 8 कितना आएगा भाई? 22 डिवाइडेड बाय 3, 7 पॉइंट समथिंग। अब ये समथिंग समथिंग डायरेक्टर कहाँ से लाऊं मैं? पॉसिबल है क्या? डायरेक्टर को काटूंगा थोड़ी मैं, 0.1 कहाँ से लाऊं? तो लॉ मेकर बोलता है इसको राउंड ऑफ कर। कितना होगा? 8। अभी चलेगा, 7 नहीं चलेगा। और दूसरा एक बात और बेटा, राउंड ऑफ हमेशा अपर साइड करने का, लोअर साइड नहीं, क्योंकि लोअर साइड करोगे तो एटलीस्ट 2/3 का वॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इक्वेशन समझ में आ गया। अब ध्यान से, कंपनी ने 3 डायरेक्टर को अपॉइंट किया एनआर। ठीक है, अब बताओ टोटल डायरेक्टर की लिमिट कितनी? 14, रोटेशन कितना? 8, और नॉन रोटेशन कितना? 7। चलेगा? एक सेकंड नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आ रही है बातें समझ में? अब तो गेम सीख गए पक्का। गेम में अब दर्द डाल रहा हूं। ठीक है, हमने क्या बोला? 2/3, बोलो 2/3, बाकी का 2/3 का 1/3 क्या होगा? रिटायर। कब होगा रिटायर? एवरी एजीएम। ठीक है, अब चित्रहार में तो बेटा अब मजा आएगा। अभी देखो सबकी, हाँ मैंने दुख नहीं दिया, लॉ मेकर ने बनाया भाई, मेरा क्या, मैं तो बस पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। एक काम करो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को चिट्ठी लिखो, क्या पढ़ा रहे हो आप? हमारी दुख दर्द को समझो भाई, नालायक। इधर आ जाओ, क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। हमने क्या बोला? चलो इधर, हमारे कंपनी के 12 डायरेक्टर, जल्दी बताओ रोटेशनल कितना? 8, और नॉन रोटेशनल कितना? 4। अब 8 का 2/3 के 8 का 1/3 क्या होगा बेटा? रिटायर। बताओ 1/3 कितना होगा? 2.66। अब 0.66 तो नहीं ला सकता मैं, तो क्या होगा? 3, फिर 3 और फिर 2। सर मेरे 8 डायरेक्टर हैं, क्या बोला? 1/3 डायरेक्टर एवरी एजीएम में रिटायर होगा। तो 8 का हमने 1/3 निकाला, कितना आया? 2.66। हमने उसको 3 कर दिया। पहले एजीएम में कितने जाएंगे? 3, दूसरे में कितने जाएंगे? 3, और तीसरे में 2। लॉ का वॉल्यूशन नहीं है नालायक। लॉ क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1/3 जाना चाहिए, और तुम इधर गुल क्या खिला रहे हो? 2। भाई 8 डायरेक्टर हैं, 8 का 1/3 रिटायर होगा, तो 8 का 1/3 कितना? 2.66। राउंड ऑफ करके हमने 3 कर दिया, तो पहले एजीएम में 3 जाएंगे, दूसरे में 3 जाएंगे, और तीसरे में 2। ये तो गलत हो रहा ना, 1/3 तो होना चाहिए ना कम से कम। अब देखो लॉ में हमें रिटायर करेंगे तो अपॉइंट भी तो करेंगे ना। करेक्ट आंसर, रिटायर करेंगे तो सर अपॉइंट भी तो होगा। रिटायर उसने बोला ना, उससे पहले किसने बोला? तो जोर से बोलो। क्या बोला? सुनाई नहीं दिया मुझे। ओ भाई इधर आ जाओ, अब ध्यान से मेरी बातों को सुनो, पूरा पिक्चर चलेगा कैसे। हमने क्या बोला? 8 का 1/3 जाएगा, 3 जाएगा, फिर 3, और हम देखें तो 2 ऐसे जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। अब पूरा पिक्चर देखो होगा क्या। भाई 12 डायरेक्टर हैं, 12 में से 1/3। अब नाम लिखते हैं बेटा, डायरेक्टर के नाम लिखते हैं। A B C D E F G H I J K L। हो गए 12, हो गए 12 डायरेक्टर, हो गए 12 डायरेक्टर। चलो अब हमें क्या करना है बेटा? 12 डायरेक्टर में से किसी को रिटायर करना और फिर अपॉइंट करना है। ध्यान सुनो, हम मान लेते हैं, अभी मैंने ये नहीं बताया किसको रिटायर करेंगे पहले, अभी हम रैंडमली किसी को रिटायर कर रहे हैं। मान लो मैं इन 3 को बाहर निकाल रहा हूं,
मीटिंग शुरू हुआ, हमने इन तीनों के रिटायरमेंट की बात की, शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब बताओ डायरेक्टर कितने बचे? 9। अरे डायरेक्टर कितने बचे भाई? 9, ठीक है। 6 डायरेक्टर कितने बचे? 9 बचे, 12 है ना टोटल। 3, 6, 9, 12। अरे वो 2 समझा। अरे वो नहीं समझा। अरे क्या? ओ भैया ये जो 8 है ना, ये जो 8 का 1/3। हाँ नालायक। अब ध्यान से इधर से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, सुनो। ए बी और सी 3 गया, अब बोर्ड का स्ट्रेंथ कितना बचा? ओनली 9। अब ध्यान से मीटिंग, अब देखो वर्ड में क्या बोल रहा हूँ, मीटिंग एंड होने तक अगर डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया गया या मीटिंग एंड होने तक ये भी रेजोल्यूशन नहीं पास किया गया कि हम अपॉइंट नहीं करना चाहते। सर क्या बोला आपने? दोबारा पहले मेरी बात को सुनो, मैं बोल कह रहा हूं, मीटिंग एंड होने तक हमने डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया, ना ही इस बात का रेजोल्यूशन पास आउट किया कि हम डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं करना चाहते। दो बातें अलग अलग हुई ना। माने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया और भाई अपॉइंट नहीं किया तो डिसीजन ले लो ना कि हमें अपॉइंट नहीं करना। तो हुआ क्या, मीटिंग के एंड तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ या मीटिंग के एंड तक ये रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया कि हम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना चाहते। अगर ये रेजोल्यूशन पास कर दिया होता कि हम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना चाहते तो हमारे डायरेक्टर कितने बच जाते? 9। अगले साल हम 9 का 2/3 निकाल देते। आ रही है बातें समझ में? अब ध्यान सुनो, अब हुआ क्या, मीटिंग के एंड तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ, ना तो ये डिसीजन लिया गया कि हम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना चाहते, तो रिटायरिंग डायरेक्टर ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएगा। समझा अब क्या बोला मैंने? रिटायरिंग ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएगा। मतलब मान लो डिसीजन नहीं लिया गया तो रिटायरिंग डायरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? ऑटोमेटिकली अपॉइंट। लेकिन इसके बीच में पॉज है, पॉज क्या? सुनो, अगर मीटिंग के एंड तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ, ना ही ये डिसीजन लिया गया कि हम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना चाहते, मीटिंग स्टैंड अडजर्न इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम डे, ठीक है। अडजर्न मीटिंग में भी अगर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया गया और ना ही ये डिसीजन लिया गया कि हम डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं करना चाहते, तो रिटायरिंग डायरेक्टर विल ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट, ठीक है। अब मान लो मीटिंग अडजर्न हुई, अर्जेंट मीटिंग में भी डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया गया, ना ही ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं, ये 3 फिर से आ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन अब ये 3 कहां पे आएंगे? ए बी सी। समझ में आ गया? अब फिर से हमारे बोर्ड का स्ट्रेंथ कितना हो गया? 12। फिर से हमारे बोर्ड का स्ट्रेंथ कितना हो गया? 12। अगेन अगले साल क्या होगा? 12 का 2/3, 2/3 का 1/3। करेक्ट है? इतना तक का गेम समझा? चलो अब हम ऐसा गेम खेलते हैं कि सर अभी एक बात इसमें और है कि हमने क्या बोला है, डायरेक्टर ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो जाएगा। 5 केसेस में वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं होगा। पहले हमने क्या बोला कि सर वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो जाएगा, लेकिन 5 केसेस में वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं होगा। पेज वेज मत पलटो बेटा, तुम्हें नहीं पता चलेगा मैंने कहाँ क्या लिखा, बस अभी सुनो, बाकी बातें मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ क्या लिखा है। ध्यान से, मैंने क्या बोला, पहले शुरू से शुरू हो जाओ। टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 रोटेशनल, 2/3 का 1/3 रिटायर होगा। मीटिंग में डायरेक्टर को हमने रिटायर किया और फिर अपॉइंट नहीं किया, ना ही डिसीजन लिया कि अपॉइंट नहीं करना चाहते, तो मीटिंग स्टैंड अडजर्न, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम डे। करेक्ट है? उसमें भी नहीं हुआ और ना ही डिसीजन लिया तो ऑटोमेटिक डायरेक्टर रीअपॉइंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन 5 केसेस में उसकी अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक नहीं होगी। पहला, अगर उसकी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट सेक्शन नंबर 162 को वॉयलेट करके हुई थी, ओरिजिनल अपॉइंटमेंट अगर 162 को वॉयलेट करके हुआ था तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट अपने आप डिफेक्टिव, ठीक है। जब वो रीअपॉइंट होने के लिए गया, वो खुद बोल रहा है मैं नहीं होना चाहता, खुद मना कर रहा है वो मैं नहीं होना चाहता। 2 बातें समझ में आ गई? 162 का वॉयलेशन किया है तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। वो खुद मना कर रहा है कि मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता। वो रीअपॉइंटमेंट के टाइम पे 164 के डेफिनेशन में फॉल कर गया, मतलब डिस्क्वालीफाई। 3 बातें समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? 162 का वॉयलेशन,
दूसरा, खुद से मना कर रहा है कि मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता। तीसरा, 164 के लिस्ट में फॉल कर गया, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में फॉल कर दिया। शेयर होल्डर ने उसके नाम की रेजोल्यूशन रखी गई शेयर होल्डर के पास, लेकिन लॉस्ट, शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया, तो उसकी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट क्या होगी बेटा, नहीं हो पाएगी। ठीक है। और दूसरा, उसके अपॉइंटमेंट के लिए कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, वो पास नहीं हो पाया। 5 बातें समझ में आ गई। 162 का उसने वॉल्यूशन किया। दूसरा, खुद से मना कर रहा है। तीसरा, डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में फॉल कर गया एट द टाइम ऑफ रीअपॉइंटमेंट। तीसरा, रीअपॉइंटमेंट के लिए उसका रेजोल्यूशन रखा गया शेयर होल्डर के पास, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। चौथा, शेयर होल्डर ने एसआर पास करके बोला भाई इसको बाहर निकालो। जल्दी बता दो, एसआर पास करके बोला बाहर निकालो, कौन से सेक्शन की बात है ये? जल्दी जल्दी, एसआर पास करके बोला बाहर निकालो, बोलो बोलो। सखी को कुछ तो याद आ रहा है। याद आ रहा है जब बेटा नींद आ रहा है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, बोलो बोलो बोलो। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, आगे। बाय नहीं, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को ये स्टार्टिंग तो ये है, लेकिन आगे गया था। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115। याद करो 4 बातें। रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते, रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह पे किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं, रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते, ऑडिटर के जगह पे किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं, और सच अदर मैटर प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल। जनरल मीटिंग में हमने पढ़ा था सदियों पहले, 1 सदी बीत गई है, पिछले वीक ही जीएम खत्म हुआ है, सेक्शन नंबर 115। बात याद आ रही? 115 और उसके साथ 111 दोनों सेक्शन को मर्ज करके पढ़ाया था। रिजोल्यूशन स्टेटमेंट। 5 बातें समझ में आ गई। 5 जगह पे उसकी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। करेक्ट है? पक्का? चलो अब ध्यान से बेटा, अब हम यही वाला गेम खेल रहे हैं कि मान लो ये 3 रिटायर हुए रिटायर, बोर्ड ने डिसीजन ले लिया हमें डायरेक्टर नहीं बढ़ाना, बोर्ड ने डिसीजन ले लिया हमें डायरेक्टर नहीं बढ़ाना, तो अब स्ट्रेंथ कितना? 9। अगले साल क्या होगा? 9 का कितना होगा? 6 और 3। ठीक है। अब 6 का 1/3, 6 का 1/3 मतलब कितना रिटायर होगा? 2। अब मान लेते हैं 2 गया, फिर से वही सिलसिला, अपॉइंट नहीं किया या डिसीजन भी नहीं लिया, तो मीटिंग अर्जन में भी नहीं हो पाया, तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। अब डीई कहाँ चला जाएगा? इधर। कितने रीअपॉइंट? जितनी बार। आ रही है बातें समझ में? पक्का? अब ध्यान से आप बोलोगे अमित सर अभी आपने एक सेक्शन का नाम लिया था 162, वो तो पढ़ाया नहीं। देखो ध्यान से 162 सेक्शन क्या बोलता है, बहुत ही ध्यान से देखना। 162 चलो इधर 162 सेक्शन क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय एन ब्लॉक। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय एन ब्लॉक और सिंगल रेजोल्यूशन। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय एन ब्लॉक, एन वाला एन नहीं, ENBLOC। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय एन ब्लॉक, इसका मतलब क्या? ध्यान सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में मेरा नाम दिया गया डायरेक्टर के लिए, उसी कंपनी में जया का भी नाम गया डायरेक्टर के लिए, आरिका का भी नाम गया डायरेक्टर के लिए, साक्षी का भी नाम गया डायरेक्टर के लिए। 4 लोगों को डायरेक्टर बनाना है, 4 लोगों को डायरेक्टर बनाना है। कंपनी ने बोला कि हम एक काम करते हैं, टाइम कम लगेगा, चारों का नाम एक ही रेजोल्यूशन पे लिख देते हैं कि हम 4 लोगों को डायरेक्टर बनाने वाले हैं, आप डिसीजन कर लो। लॉ मेकर ने बोला ऐसा नहीं चलेगा बेटा, हर एक का कुंडली अलग अलग देखा जाएगा, हर एक की कुंडली अलग अलग, पहले मेरी कुंडली, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर उसकी, सबकी कुंडली अलग अलग, मतलब सबका अपॉइंटमेंट अलग अलग रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। ठीक है। लेकिन बोला सर ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, कितना टाइम लगेगा डायरेक्टर को अपॉइंट करने में? बोला ठीक है, अगर तुम चाहते हो एक रेजोल्यूशन पे एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करना, एक रेजोल्यूशन पे एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करना, तो लॉ मेकर पता है क्या बोल रहा है? तुम्हें अब करना क्या होगा? पहले एक बोर्ड मीटिंग बुलाओ और उस बोर्ड मीटिंग में हम चारों की जन्म कुंडली भेजो, हम चारों की अपॉइंटमेंट की अप्रूवल भेजो,
और एक भी डायरेक्टर ना नहीं बोलना चाहिए हम चारों के बारे में। चारों ने बोला ठीक है सेलेक्टेड। जितने भी डायरेक्टर थे कंपनी में सबने हमारे रेजोल्यूशन को पास किया, मतलब यूनानिमस रेजोल्यूशन होना चाहिए, एक भी डायरेक्टर अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। करेक्ट है? हाँ। उसके बाद जब डायरेक्टर अप्रूव कर दे उसी बात को जनरल मीटिंग में लेके आओ। जनरल मीटिंग में एक भी शेयर होल्डर ना बोले, जनरल मीटिंग में भी शेयर होल्डर ना बोले। समझ में आ रहा? अब मान लो हम चारों की अपॉइंटमेंट कंपनी ने एक ही रेजोल्यूशन पे की, ठीक है, ना तो बोर्ड से पूछा और ना ही शेयर होल्डर से पूछा, बताओ 162 का वॉलेशन है या नहीं है? तो बोला आपकी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट ही डिफेक्टिव है, तो री अपॉइंटमेंट अपने आप डिफेक्टिव हो जाएगी। समझा? तो बताओ 162 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय एन ब्लॉक और सिंगल रेजोल्यूशन। पहले ऐसे रट्टा मारो, एवरी डायरेक्टर के लिए एक अलग अलग रेजोल्यूशन। मुझे अपॉइंट करना है, मेरे नाम की चिट्ठी अलग जाएगी। रोशनी को अपॉइंट करना है, चिट्ठी अलग जाएगी, ठीक है। परिणीत को अपॉइंट करना है, चिट्ठी अलग जाएगी। हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने का एप्लीकेशन अलग अलग जाएगा, रेजोल्यूशन अलग अलग पास होगा। लेकिन तुम चाहते हो कि एक रेजोल्यूशन पे एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करे, दो कंडीशन, सारे के सारे डायरेक्टर से पहले अप्रूवल ले लो, सबके सब हाँ होने चाहिए, एक ने भी ना बोला हो, उसके बाद उसी रेजोल्यूशन को अप्रूव करवाओ शेयर होल्डर से, वो भी 100% मेजॉरिटी के साथ, तो ही आपका एक रेजोल्यूशन पे एक से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट हो पाएगा। समझ में आ गया? चलो अब देखो पंगे अब आएंगे। कंपनी में 3 डायरेक्टर अपॉइंट हुआ एक साथ, कंपनी में 3 डायरेक्टर बेटा एक साथ अपॉइंट हुए, ठीक है। या मान लो कंपनी का टोटल स्ट्रेंथ 12 है, 2/3 कितना आया था? 9 नहीं 8 और 4 आया था। हमें रिटायर कैसे करना था? 3 3 2 ऐसा इक्वेशन बना था, 8 का 1/3, ठीक है। 3 डायरेक्टर को एक साथ करना है। अभी मैंने क्या बोला कि मेरी, जया की, आरिका की और साक्षी की अपॉइंटमेंट एक ही दिन हुई, एक ही रेजोल्यूशन पे 162 को फॉलो करके, ठीक है। अपॉइंट रिटायर कितने को करना है? अब ये 4 में से 3 को कैसे ढूंढे, किसको रिटायर करें? जया को बोला बेटा निकल जा, बोल मैं क्यों निकलूं भाई, अमित सर को बोलो वो निकलेंगे। हाँ वेरी गुड, ऊपर उसके आगे भी और होता है, सुपर सीनियर में डालो भाई, बस 5 दिन बाद मरने ही वाला हूं मैं, नालायक। कब आएगा वो दिन? वेरी गुड, क्या बात है बेटा। हमारा क्या होगा? सोच देखो, बच्चों की सोच देखो, सर कितना टॉर्चर करते हो, कब जा रहे हो इस दुनिया से? इधर आ जाओ बेटा, अभी तक लाइफ नहीं जी मैंने और तुम बोल रहे हो सर चले जाओ। सर जियो ना, एडवेंचरस बनो। हाँ इधर आ जाओ, एडवेंचर दिखाता हूँ अभी, देखो इधर। प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जल्दी बताओ, मुझे बताओ इसमें से कौन जाएगा पहले? भाई 4 की अपॉइंटमेंट एक साथ हुई ना, और निकालना कितने को है? 3 को। तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है? भाई हम चारों के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, हम चारों ने कर रखा है, ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटे वाले को निकालेंगे, साक्षी को निकालो बाहर, ठीक है, उसके बाद उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, ऐसा अगर हमने एग्रीमेंट बना रखा है तो ठीक है। लेकिन भाई एग्रीमेंट भी नहीं है तो क्या, एग्रीमेंट भी नहीं है तो क्या? तो बोला ठीक है लॉटरी निकालो, हाँ सबके नाम की लॉटरी निकाली जाएगी, ठीक है, जिसका नाम पहले आ गया वो रिटायर, निकालो उसको बाहर, चिट्ठी निकाला जाएगा, हाँ वो मटका में चिट्ठी रखा जाएगा वगैरह, फिर उसमें से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, या फिर सिक्का कॉइन उछाला जाएगा। यही लॉ में लिखा हुआ बेटा, मैं दिखाता हूँ, हाँ लॉ में लिखा हुआ दिखाता हूँ। वो बातें समझ में आई? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर एक साथ ज्यादा लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है तो किसको निकालेंगे पहले? 2 बातें, उसके नाम की क्या बनी होनी चाहिए? एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो लॉटरी बेसिस पे निकाला जाएगा। वो बातें समझ में आ रही है? अब बोलोगे हमें सर पहले हमें ये दिखा दो कहाँ पे लिखा हुआ चिट्ठी वाली बात, ठीक है, पेज नंबर 163 देखो, हु शैल रिटायर लिखा हुआ है, हु शैल रिटायर, क्या लिखा हुआ है? Those director who have been longest in office since their last appointment will retire.
as between who becomes director on the same day, retirement in the absence of agreement will be determined by lot. लाइन आपने इतने टाइम में सिर्फ 3 लाइन समझाई। तो बेटा समझ में भी आना चाहिए ना, वो बातें समझ में आ रही है पक्का? चलो इतनी बातें समझ में आ गई, छुट्टी नहीं हुई बेटा। सोचो कि आज तो आप लोग को बोलना चाहिए अमित सर ले लो, आज तो आप पूरे फ्लो में हो, ले लो आज। क्या क्या वो है ना टीचर जब फ्लो में रहना चाहिए तो बच्चों को भी रहना चाहिए। चलो दोबारा आजा बेटा, आजा आजा, एक बार लास्ट टाइम इसको रिकैप कर ले शुरू से शांति से। सबसे पहले मुझे बताओ डायरेक्टर का नाम कहाँ लिखा होगा? आर्टिकल में। आर्टिकल में नहीं लिखा हो तो टेबल एफ का रेगुलेशन नंबर 60 ये बोलता है कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मेजॉरिटी बेसिस पे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेगा। अच्छा टेबल एफ साइलेंट है तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंडिविजुअल हैं उनको डायरेक्टर बना दो। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, जिसको भी डायरेक्टर बनाया उसकी ऑफिस कब तक? फर्स्ट एजीएम तक। टोटल स्ट्रेंथ का कितना रोटेशनल? 2/3, बाकी नॉन रोटेशनल। 2/3 का कितना रिटायर होगा? डायरेक्टर को रिटायर किया गया 1/3 को, और मीटिंग के एंड तक अपॉइंट नहीं किया गया, और ना ही ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि मैं अपॉइंट करना नहीं चाहता, तो मीटिंग अर्जन। अर्जन मीटिंग कब? सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, नेक्स्ट वीक में। अगर वो भी नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगी रिटायरिंग की, लेकिन 5 केसेस में नहीं होगा। जब 162 का वायलेशन किया, खुद से मना कर रहा है, शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया, शेयर होल्डर ने एसआर चाहिए था, एसआर करके बोला कि इसको मत अपॉइंट करो, और वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में आ गया। 162 क्या बोलता है? एक रेजोल्यूशन पे एक ही पर्सन को डायरेक्टर बनाया जाएगा, लेकिन अगर एक रेजोल्यूशन पे एक से ज्यादा लोगों को डायरेक्टर बनाना चाहते हो तो 162 क्या बोलता है? 2 बातें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे के सारे हाँ में होनी चाहिए, और शेयर होल्डर सारे के सारे हाँ में होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आप एक रेजोल्यूशन पे एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय एन ब्लॉक और सिंगल रेजोल्यूशन। कोई दिक्कत यहां तक? अब रिटायर कौन करेगा? बोला जिसकी लास्ट अपॉइंटमेंट से जो सबसे लॉन्गेस्ट रहा है ऑफिस में उसको रिटायर करेंगे, लेकिन एक ही टाइम पे एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है तो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो लॉटरी सिस्टम पे हम उनको क्या करेंगे? रिटायर करेंगे। बस इतना याद हो गया? पक्का? कोई डाउट? चलिए, यहां तक हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर खत्म। हाय हो गया? चले घर नहीं, इधर न्यू वाले जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो कितने भी हो सकते हैं? कितने भी? टेढ़ा कर दिया मुझे नालायक। आ जाओ बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं। नहीं पहले एक फ्लो में खत्म तो कर दूं। ध्यान से मान लो साक्षी किसी कंपनी की डायरेक्टर थी, इसका आतंक इतना था शेयर होल्डर ने बोला अब नहीं चाहिए, निकालो इसको बाहर। ठीक है, साक्षी किसी कंपनी की डायरेक्टर थी, इसका आतंक बहुत ज़्यादा था, शेयर होल्डर ने एसआर लगाया और बोला कि नीचे अब आतंक हमसे झेला नहीं जाता। वैकेंसी हो गई, अब उस वैकेंसी को बेटा फिल करना है, तो भाई रिटायरिंग डायरेक्टर तो आ नहीं रहा, तो अब कोई नया डायरेक्टर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल महिमा ने अप्लाई किया, सर मुझे अपॉइंट करो, मैं इतना आतंक नहीं फैलाती। ठीक है, अब इसने रिक्वेस्ट किया ना, बोला ठीक है बेटा हम तुम्हारी बातों को मानने के लिए तैयार है, एक काम करो ₹1,00,000 की फीस भेजो। अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो मुझे ₹1,00,000 का क्या देना पड़ेगा? फीस है बेटा, एप्लीकेशन फीस, क्योंकि आप मुझे डायरेक्टर बना रहे हो। हाँ मजाक कर रहा हूं मैं, वो भी इधर खड़ा होकर मजाक कर रहा हूं।
1,00,000 रुपए की। आज हुआ क्या तुम लोगों को? ध्यान से, 1,00,000 रुपए का बेटा क्या जाएगा? फीस। ठीक है, मान लो महिमा ने अपना एप्लीकेशन भेजा कि सर मुझे डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। ठीक है, चिट्ठी के साथ याद रखना 1,00,000 रुपए का चेक भी भेजना। सान बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर मान लो सारे शेयर होल्डर ने मिलके परिनीत को सिलेक्ट, छोड़ो सारे शेयर होल्डर ने मिलके कृष्णा सर को सिलेक्ट किया कि सर इनको डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो बोला जो शेयर होल्डर कृष्णा सर का नाम सेलेक्ट कर रहे हो ना, 1,00,000 रुपए भेजो। समझा? मतलब मैं खुद से डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो भी 1,00,000 रुपए, मेरा नाम कोई और प्रपोज कर रहा है तो जो प्रपोज कर रहा है उसको 1,00,000 रुपए का फीस देना पड़ेगा। पहले पता है फीस कितना था बेटा? पहले कितना था फीस पता है? ओनली 500 रुपए। हाँ, डायरेक्टर बनने के लिए फीस कितना था? ओनली 500 रुपए। आपको मुझे बताओ, अब बोलो, आप पूछ रहे हो मिस्टर फीस क्यों? एक बताओ, अगर ये फीस ना रखा जाता, भिखारी बोलता मुझे टाटा का ही डायरेक्टर बना दो। कोई भी आरा गहरा आ जाता है ना डायरेक्टर बनने को। अब अगर 1,00,000 रुपए की फीस है तो 50 बार सोचेगा कि पहले मैं 1,00,000 रुपए लाऊं कहां से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आगे देखो, आगे कहानी और इंटरेस्टिंग है। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ इसलिए तो बोला कहानी इंटरेस्टिंग है। अभी रुको। सर हुआ क्या कि अगर मान लो महिमा का एप्लीकेशन गया, महिमा के मासूमियत को देखते हुए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। ठीक है, जैसे ही वो सेलेक्ट अपॉइंट हो गई, 1,00,000 रुपए वापस। समझा? 1,00,000 रुपए वापस। ठीक है, अब ध्यान से मान लो राहुल ने अपना एप्लीकेशन भेजा। ठीक है, ध्यान से सुनो। राहुल ने एप्लीकेशन भेजा और राहुल का एप्लीकेशन रिजेक्टेड, तो 1,00,000 रुपए कंपनी अपने पास रख लेगी। आपको नहीं लगता है जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई? एक तो मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, ऊपर से मेरे 1,00,000 रुपए फोरफिट। हाँ, अब आगे सुनो, इसमें एक और कहानी ऐड हुई 2013 में। ऐसे तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सुनो तो सही, 1956 का लॉ क्या था? 1956 का लॉ क्या था कि अगर तुम अपॉइंट नहीं हुए तो तुम्हारे 500 रुपए फोरफिट कर लिए जाते थे। लेकिन अभी फीस कितना है भाई? 1,00,000। बहुत मायने रखता है ना। अब देखो लॉ में चेंज आया, बोला कि ठीक है राहुल बेटा देख, तू तो अपॉइंट तो नहीं हो पाया, अगर जब तूने अपॉइंटमेंट के लिए रेजोल्यूशन डाला था, तेरे नाम पे कम से कम 25% शेयर होल्डर ने भी तेरे तरफ रुझान दिखाया था। जैसे होता है ना, वोट होती है तो नहीं वो वोट होती है ना, तो दिख तो मीडिया में बोलते जाते हैं कि रुझान आ रहा है। रुझान का मतलब इंटरेस्ट आ रहा है ना, मीडिया वाले बोलते हैं। अरे रुझान का मतलब होता है कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। समझा नहीं समझा? अब मान लो इसके नाम की 25% तक शेयर होल्डर ऐसे थे जो इसको जानते थे, पहचानते थे, तो बोला ठीक है। 25% शेयर होल्डर ने भी अगर इसके नाम की चिट्ठी को बोला हाँ ठीक है अपॉइंट कर लो, तो 1,00,000 रुपए वापस। अगर मान लो भाई 25% शेयर होल्डर ने भी नहीं, 5% शेयर होल्डर बोल रहे हैं ठीक है कर लो, बोला है भाई तू है कौन? 5% तक शेयर होल्डर तुझे जान नहीं रहे, निकलो, 1,00,000 रुपए फोरफिट। आ रही है बातें समझ में? अब ध्यान से, एप्लीकेशन कितने दिन पहले जाएगा? 14 डेज पहले। ठीक है, 14 डेज पहले, जिस दिन आपको मीटिंग में अपॉइंट करना है उससे 14 दिन पहले क्या जाएगा बेटा? एप्लीकेशन जाएगा। अब ध्यान से एक बात सुनना, सर 14 डेज पहले जो एप्लीकेशन आपने डाला, मान लो महिमा ने 14 डेज पहले रिक्वेस्ट डाला, अब भाई बाकी के शेयर होल्डर को भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई महिमा नाम की एक लड़की ने अप्लाई किया है डायरेक्टर बनने के लिए, हम आपको महिमा की जन्म कुंडली भेज रहे हैं, आप भी उसकी जन्म कुंडली निकालो, दोनों मैच करो, अगर पत्री मैच कर जाए तो आना और मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना। आ रही है बातें समझ में? या नहीं? ऐसे ही होता है नलायक। सुन लो मेरी बात, सुनो मैंने क्या बोला कि जो पर्सन अपना एप्लीकेशन भेज रहा है कि भाई मुझे डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो वो अपना डिटेल भेजेगा। अब कंपनी क्या करेगी, उसकी बातें बाकी के शेयर होल्डर को बता देगी और क्या बोलेगा भाई उसके बारे में पता करके आओ, और अगर आपको लगता है कि वो डायरेक्टर बनने के लायक है तो आप आइए और मीटिंग में उसको क्या अपॉइंट कीजिए? डायरेक्टर। अब मुझे बताओ, महिमा को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, अब महिमा के पास क्या क्या होना चाहिए? डिन नंबर, DIR 2। और मुझे बताओ महिमा को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, क्या ये ROC को सपना आ रहा? अच्छा, साक्षी को रिटायर किया गया, क्या ROC को सपना आ रहा? नहीं ना भाई, दोनों का सपना दिखाना पड़ेगा ना ROC को, तो दोनों का सपना दिखाने के लिए जब ये साक्षी गई तो भी DIR 12 और महिमा आ रही है तो भी DIR 12। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट?
क्लियर? बस यहाँ तक बेटा खत्म। लेक्चर खत्म नहीं हुआ नालायक, उसका रिएक्शन तो देखो, तुरंत बुक बंद। अगर कोई भी जा रहा है तो उसका मार्केट में ऐसा गुडविल होना चाहिए। यस, तभी वो डायरेक्टर बनता है, अदरवाइज नहीं। इसलिए बोला जाता है बेटा नाम कमाओ, ओनली नाम कमाओ, दोस्तों के बीच में नहीं, मार्केट में। समझ में आ रहा? आगे चले क्या? आपने किया था? सेक्शन नंबर 163 बेटा, पेज नंबर 166, सेक्शन नंबर, मैंने पेज नंबर को सेक्शन लिख दिया था। पेज नंबर 166, सेक्शन नंबर 163। अब ध्यान सुनो बेटा, हमने लास्ट क्लास में एक लेक्चर पढ़ा था, माइनॉरिटी मेजॉरिटी पावर्स वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स पढ़ा था। एक बात बताओ, अपन ने कंपनी लॉ में जब ये माइनॉरिटी रूल्स पढ़ा था तो आपको पता है वहां पे हमने एक केस का नाम पढ़ा था, केस का नाम बता दो। बोटल। फॉस वर्सेस हार्बोटल, फॉस वर्सेस हार्बोटल। चलो इधर देखो, अरे इधर देखो नलायको, देखो जनरली बेटा हमारे कंपनी इंडिया में कंसेप्ट क्या चलता है, मेजॉरिटी का रूल चलता है, माइनॉरिटी की सुनी जाती है क्या? किसकी सुनी जाती है? मेजॉरिटी की। अब एक बात सुनो, मान लो किसी कंपनी में साक्षी ने अकेला 15% की होल्डिंग है, 15%, बहुत बड़ी बात है। टाटा जैसी कंपनी में मान लो 15% की होल्डिंग है, देखा जाए तो बहुत बड़ी शेयर होल्डर है, ठीक है। और बाकी के शेयर होल्डर का 1% 2%, लेकिन क्या साक्षी को कोई स्पेशल राइट मिला? क्या साक्षी को इतना भी अधिकार है कि वो अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करते? क्या इतना भी अधिकार है कि वो बोर्ड मीटिंग में जाके, ये जनरल मीटिंग में जाके ये बोले कि मैं अपना डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती हूँ? नहीं। बोला फिर फायदा क्या? 15% होल्डिंग रखने का फिर मेरा फायदा क्या? और साक्षी पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गलत कर रहे हैं, हमारे राइट्स का, हमारे अधिकार का वायलेशन हो रहा है, लेकिन ये चाह के भी कुछ कर पाएगी नहीं। क्यों? मेजॉरिटी 50% चाहिए या 75% चाहिए। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? 50% लोगों को हाँ चाहिए या 75%। तो इसको मुझे बताओ, इसको अपना कोई अधिकार मंगवाना है तो बाकी सबको क्या बोलेगी? चलो रे चलो अपन अधिकार मंगवाते हैं। यही बोलेगी ना कि भाई चलो हम अधिकार मंगवाते हैं, ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसके पास अकेले का राइट है? नहीं। तो लॉ मेकर ने इन लोगों की बातों को सुना, समझा और इनको एक सेक्शन बना दिया, बोला जी लो अपनी जिंदगी, सेक्शन नंबर 163 में। समझा? ध्यान से इधर, ओ बेटा इधर आ जा। सेक्शन नंबर इधर इधर इधर, सेक्शन नंबर 163 क्या बोलता है? सुनो इधर, सेक्शन नंबर 163 क्या बोलता है कि भाई जिन शेयर होल्डर की ज्यादा होल्डिंग है कंपनी में, मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर वाले, उनको एक राइट दिया है कि आप भी अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो बोर्ड में, ठीक है। आप भी अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास आउट करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक रीड करके समझ, देखो क्या लिखा हुआ है। नॉर्मली डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑन अ डायरेक्ट वोट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जनरली डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ओआर लगता है, याद आ रहा? एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट होता है और एनुअल जनरल मीटिंग का ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, और हर एक ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए क्या लगता है? ओआर। सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। As a result of this method, simple majority or a substantial minority may not able to succeed in placing even a single director of his choice. वो अपने चॉइस का एक डायरेक्टर भी बोर्ड पे प्लेस नहीं कर सकता। सेक्शन नंबर 163 उनके लिए एक सौगात लेके आया है। आ जाओ बेटा, हम आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं कि आप अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। क्लियर है? देखो क्या लिखा है। In accordance with the said section, मतलब 163 के अकॉर्डिंग, a company may provide in its article for appointment of not less than
2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे देखो वोटिंग दो तरीके से होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सिस्टम ऑफ क्युमुलेटिव वोटिंग। सुनो, कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिख सकती है कि हमारे टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 डायरेक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे अपॉइंट किया जा सकता है। एक माइनॉरिटी जो मेजर शेयर होल्डर जिसके पास ज्यादा होल्डिंग है वो 2/3 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। ऐसा राइट किसको मिला? एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मिला जिसके पास ज्यादा होल्डिंग है। लेकिन क्या बोला, इसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा। जनरली हमारे कंपनी में रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? पहले देखो रेजोल्यूशन कैसे पास होता है। मान लो 1000 डायरेक्टर है, सॉरी 1000 मेंबर है, 1000 मेंबर है और प्रेजेंट हुए 800 और वोट दिया 600 ने, तो रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? इसका 50% या इसी का 75। जनरली इसको बोलते हैं डायरेक्ट वोट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वोट। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि आप ऐसा करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए दो तरीके से वोटिंग होगी। पहला कैसे होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और दूसरा क्या होगा? सिस्टम ऑफ क्युमुलेटिव वोटिंग। पहला क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और दूसरा क्या होगा? सिस्टम ऑफ क्युमुलेटिव वोटिंग। अब आप पूछोगे अमित सर क्या होता है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्या होता है क्युमुलेटिव वोटिंग? पहले बताओ, इतना समझ में आया? कंपनी अपने आर्टिकल में लिखेगी कि टोटल स्ट्रेंथ में से मैक्सिमम 2/3 डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जा सकता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? दो तरीके से वोटिंग होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या फिर सिस्टम ऑफ क्युमुलेटिव वोटिंग। अब हम दो ये वोट समझ रहे हैं। नॉर्मली वोट कैसे होता है? डायरेक्ट, जितने प्रेजेंट है उसका 50 और 75। लेकिन अभी हम यहाँ पे वोटिंग का तरीका अलग सीखेंगे। ठीक है, देखो तरीका क्या है, नीचे देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा हुआ है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अंडर दिस सिस्टम ईच शेयर होल्डर हैज ओनली वन वोट, he has to indicate his preference in the ballot paper। यहां पे शेयर होल्डर वाइज वोट मिलेगा। 100 शेयर होल्डर 100 वोट, हर एक शेयर होल्डर का वोट ओनली वन काउंट किया जाएगा। नॉर्मली शेयर होल्डर का वोट उसके नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे क्या बोल रहा है? 1 शेयर होल्डर 1 वोट, 1 शेयर होल्डर 1 वोट। क्लियर है? अच्छा, आगे देखो क्या लिखा, द प्रेफरेंस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट हु रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट आर डिक्लेयर्ड। समझा? जिसको ज्यादा वोट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास का मॉनिटर बनाना है, ठीक है, आप सबको बोला कि भैया ठीक है मैं यहाँ पे एक बैलेट बॉक्स बना के डाल रहा हूं, तुम लोग बताओ किसको क्लास का मॉनिटर बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो चिट्ठी आई वो रितु के नाम की आई, तो ये क्या बनेगी? क्लास की मॉनिटर बनेगी। भाई समझा नहीं समझा? पक्का? चलो अब देखते हैं क्युमुलेटिव वोटिंग क्या लिखा हुआ है। क्युमुलेटिव वोटिंग इज ए मेथड ऑफ वोटिंग वेयर इन नंबर ऑफ वोट फॉर ईच शेयर होल्डर, कितना होगा? नंबर ऑफ वोट फॉर ईच शेयर होल्डर इज अ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड। कहने का मतलब क्या? कोई बच्चा बताए इसका? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ देयर डायरेक्टर इलेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि वो अपना एक वोट मल्टीपल डायरेक्टर को दे सकता है ना? जैसे मान लो उसके पास 10 वोट है, तो 10 में से 2 वोट मैंने आरिका के नाम पे दे दिया, 2 वोट जया के नाम पे दे दिया, 4 वोट रितु के नाम पे दे दिया, 5 वोट प्रणीत के नाम पे दे दिया। तो अपना टोटल वोट वो ऐसे फ्लक्चुएट कर सकता है। अब ऊपर वाले में क्या था? एक पर्सन एक वोट, एक पर्सन एक वोट, और यहां पे क्या, वो अपने वोट को डिफरेंशिएट कर सकता है। द शेयर होल्डर कैन आइदर यूज ऑल वोट इन फेवर ऑफ एनी कैंडिडेट और डिस्ट्रीब्यूट हिज वोट अमंग्स द कैंडिडेट। समझ में आया? मैक्सिमम कितने डायरेक्टर को अपॉइंट कर पाओगे? 2/3। लेकिन ध्यान से, ऐसा वाला जो सिचुएशन होता है, एक बार अगर आपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया 3 साल तक, उसके बाद नहीं। जो डायरेक्टर यहां पे अपॉइंट होगा वो मैक्सिमम 3 साल तक के लिए अपॉइंट होगा, मैक्सिमम। देखो सेकंड लाइन लिखा हुआ है, द अपॉइंटमेंट बीइंग मेड वंस इन अ 3 years एंड इंटरिम कैजुअल वैकेंसी बीइंग फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, दैट इज मुटेटिस मुटेंडिस। यानी 3 साल में एक बार इस तरीके की सिचुएशंस अपनाई जा सकती है। और जब वैकेंसी होगा ना, मान लो जिसको मैंने अपॉइंट किया वो जल्दी वेकेट करके चला गया, तो आगे मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा वैकेंसी को कैसे फिल करते हैं, तो उस टाइम देखेंगे वैकेंसी कैसे फिल होती है, तो वो वाला प्रोविजन आपका लगेगा। ठीक है, 1 मिनट भाई शांति।
हाँ इधर ध्यान से देखो, आज सेक्शन बता दो कौन कौन से पढ़े। सेक्शन 149, 164, 165, 166, 167, फिर 62 आगे पहले यहाँ तक पढ़ा, फिर उसके बाद 152, फिर 151, अगेन 152 के कुछ पार्ट्स, फिर 162 और फिर 163। सेक्शन लिख दिए मैंने। अब कंटेंट आप बताओगे। 149 डायरेक्टर के बेसिक प्रोविजंस, 164 डिस्क्वालिफिकेशन, 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, 166 ड्यूटी, 167 वेकेशन, 152 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। वो 151 में है बेटा। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, ये स्मॉल शेयर होल्डर। 152 में बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट और सेकंड दोनों डायरेक्टर है। 151 में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, 162 में एन ब्लॉक और सिंगल रेजोल्यूशन, और 163 में स्पेशल मेजॉरिटी। आ रही है बातें समझ में? पक्का? क्लियर? खत्म? समझ में आया सबको? पढ़ना जाके घर पे जरूर, आज के आज। वो भी किसका फोटो ले रहे हो भाई? हो गया?